तो गाइस वेलकम है आप लोगों का मेरे ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? तो यहाँ पे देख सकते हैं, अब मैं रेडी तो नहीं बोल सकती क्योंकि कंघी वंगी अब नहीं करते हम लोग। तो यहाँ पे फ़िलहाल हो चुके हैं खरना के लिए, नहा धोआ के कपड़े वगैरह चेंज कर लिए। और ये साड़ी तो आप लोग को पता ही है, ये काफ़ी वायरल है, जो कि मुझे काफ़ी टाइम से पहनने का मन कर रहा था। तो अभी हम तो यहाँ पे अब दूध डाल रहे हैं सब लोग मिलजुल के खाना बनाने के, अकेले बनता नहीं है हम लोगों से। तो यहाँ पे अभी इसमें दूध डालेंगे और ये चूल्हे पे ही खरना मतलब बनता है हम लोग के। आप लोग के यहाँ कैसे कैसे छठ पूजा होता है, कि आप लोग के यहाँ भी ऐसे ही होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो यहाँ पे चावल वगैरह जी जो है वो नन्ना जी देख रही हैं, फिर थोड़ी देर बाद मैं भी देख लेती हूँ, क्योंकि चावल वगैरह ऐसे साफ़ है लेकिन उसमें कुछ कंकड़ वगैरह, यहाँ तक कि कुछ भी नहीं रहना चाहिए, एकदम साफ़ रहना चाहिए। अगर कुछ खाते वक्त मिल जाता है तो हमें उस प्रसाद को नहीं खाना रहता है, फिर उसी टाइम से छोड़ दिया जाता है उस प्रसाद को। इसलिए इतना सफाई से छठ पूजा का जो होता है प्रसाद बनता है एकदम। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कहीं कुछ काला काला जो चावल होता है वो भी ना मिल जाए, या फिर दांत के नीचे कुछ कंकर वगैरह ना आ जाए। तो ये सब चुन रही हूँ। और साड़ी सबको आज ग्रीन ही पहनना था, बट कोई नहीं पहना, तो कल सब लोग आएंगे यही थीम में, इसलिए मुझे दोबारा पहनना पड़ा। हालांकि साड़ी मैं कम ही ले गई थी, 2 ही 3 ले गई थी, क्योंकि इतनी जल्दी पैकिंग करना पड़ा था कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे मैं धो रही हूँ चावल, और जितने भी पानी वगैरह रहता है ना जो यूज़ करते हैं हम लोग, धोते हैं इसको अभी, मतलब कहीं फेंकते नहीं हैं जब तक खरना ना हो जाए। तो इसको हम लोग कहीं बाल्टी में, मतलब कोई भी बर्तन वगैरह में इसको हम लोग रख देते हैं। और इस यहाँ पे जो दिख रहे हैं वो मेरी भाभी की मम्मी है, तो वो हेल्प कर रही हैं, क्योंकि भाभी का तबीयत नहीं सही है तो वो बाहर है। तो अंदर ज़्यादा लोगों का काम नहीं होता है, बस 2-3 लोग आ जाते हैं, काफ़ी हो जाता है। तो यहाँ पे 2-3 साल से छठ पूजा कर रहे थे, थोड़ा घर वाला फीलिंग आने लगा, एकदम अपनापन जैसा लगता है, आदत सा हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे कभी कोई चूल्हे के पास बैठ जा रहा था, कभी कोई, तो मुझे भी आदत ही हो गया है बनाने का। और यहाँ धुआं इस बार थोड़ा सा कम लग रहा है, क्योंकि हर साल बहुत ज़्यादा धुआं हो जाता था, लेकिन इस बार थोड़ा कम है। और गीत गाते गाते हम लोग खरना वगैरह बनाते हैं, लेकिन अगर नहीं गाने का मतलब मन होता है, थके हुए हैं, तो बाहर साउंड बॉक्स हम लोग लगा दिए ताकि अच्छा लगे। अब यहाँ पे चावल डाल रहे और ब्लॉग भी शूट हो गया, ये मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात है। बस ब्लॉग देर से जा रहा है, इस वजह से थोड़ा मूड ऑफ सा है, लेकिन शूट हो गया, वही बहुत बड़ी बात है। बच्चे लोग से शूट करवाएं, क्योंकि अंदर आना अलाउ नहीं था सबको, जो नहाए हैं बस वही लोग आएंगे। और बच्चे लोग को ये सब पूजा में ना दूरी रखते, कि वो लोग कहीं कुछ छू ना दें, तो डर सा लगता है, क्योंकि ये पर्व नहीं महापर्व मानते हैं हम लोग, छठ महापर्व, इसलिए बच्चे लोग को दूर ही रखते हैं कि वो लोग कुछ टच ना कर दे जूठे हाथ से या फिर कुछ और। तो दरवाजे के बाहर से ही मेरा जो व्लॉग है वो शूट हो रहा था। यहाँ पे मूवीज देख रहे, तो मैं यहाँ पे बैठी हूँ, क्योंकि अब मीठा का तैयारी करना है। तो इतना हार्ड वर्क मेरे को मिला है अभी, इतना एकदम इतना हार्ड है ना ये मीठा, कि इसको अभी अच्छे से मिलाना होगा, इसको तोड़ करके। तो अभी मैं पीतल वाले लोटे से ही इसको मिलाऊंगी। हालांकि क्लचर वगैरह भी नहीं लगाते हैं, बट बाल ऐसे खुला रहता है तो खाने में भी बाल चला जाता है, इस वजह से न्यू क्लचर लेके हम लोग लगा लिए हैं। रबर वगैरह यूज़ नहीं करते, और जो चूड़ियाँ वगैरह होते हैं वो भी न्यू ही होता है। और जो कपड़े हम लोग अभी पहन के बनाते हैं ना खरना, वो भी अगर हो सके तो हम लोग कोरा ही रखते हैं कपड़ा। इसलिए ये साड़ी आज तक मैं रखी थी, ली थी बाबू के छठियार के लिए, लेकिन उस टाइम नहीं पहन पाई थी। और काफ़ी लाइट वेट है ये साड़ी, तो पूजा पाठ में थोड़ा अच्छा लगता है। तो अभी इसको अच्छे से एकदम मिक्स करेंगे, और इसको फिर छन्नी से छान लेंगे, ताकि उसमें जो कचरा वगैरह रहता है वो निकल जाए। और जो लोग बाहर टेंट बना के करते हैं वो लोग ऐसे कर रहे हैं, देख सकते हैं। या तो ये इसका मज़ा कुछ अलग ही होता है, एकदम बाहर में एकदम खुले में पूजा करना। तो बाहर में भी लोग जो है वो बना रहे हैं, देख सकते हैं, भीड़ काफ़ी है। और यहाँ पे मैं मतलब बना रही हूँ चावल का पीठा, एकदम सिंपल वाला। हालांकि कुछ लोग मीठा वाला भी लगाते हैं, बट मैं मतलब लगा ली हूँ स्टार्ट से। तो हर साल जैसे मतलब जैसे नए साल में करना होता है ना, जैसे फर्स्ट टाइम करो वैसे ही हमेशा करना होता है। तो ननद जी आटा लगा रहे हैं, क्योंकि आटा बहुत ज़्यादा है, मेरे से नहीं हो पा रहा था। तो वो बोले कि लाइए भाभी मैं कर देती हूँ, और मैं चावल के आटे का पीठा बना रही हूँ। तो अब यहाँ पे बन रहा है रोटी। बहुत सारे लोग क्या रोटी शायद नहीं भी बनता, बट हमारे यहाँ ऐसे ही होता है।
तो यहाँ पे अब रोटी बनने के बाद इसमें हम लोग ऊपर से घी लगा देते हैं। बहुत लोगों क्या दोस्ती रोटी बनता है, 2 लोया को एक ही साथ ज्वाइंट करके बनता है, बट हमारे यहाँ से सिंगल सिंगल बनता है। और अब यहाँ पे पतिदेव का हो रहा है पैर रंगाई। तो भैया की जो साली है यानी कि मेरी भाभी की बहन वही रंग रही है। तो अब खुद से तो हमेशा आदमी कर लेता है, और जेंट्स लोग का तो हमेशा होता नहीं, एक शादी विवाह में होता है या फिर छठ पूजा वगैरह में, तो वही कर रही है। बाकी हम लोग का भी धीरे धीरे हो ही जाएगा। यहाँ पे भाभी का हो रहा है, मेरा हो रहा है। तो अभी हम लोग सब लोग लाइन से बस लगे हुए हैं पैर रंगाई करने के लिए। उसके बाद खरना का सारा सामान जो है वो तैयारी करेंगे। और यहाँ पे सबका प्रसाद जो है वो निकल रहा है अलग अलग, सबका थाली अलग, लोटा अलग। नाम देख रहे क्योंकि नाम इसलिए देख रहे ना गाइस, मैं और मेरे पतिदेव और ननद जी, उसमें हम लोग पीठा लगाए हुए और फ्रूट वगैरह। और भैया भाभी जो है वो लोग पीठा नहीं लगाए हैं स्टार्टिंग से ही, तो वो लोग का थाली में पीठा जो है वो नहीं रखाएगा। तो यही सब चीज़ एक एक चीज़ ध्यान दे कर के करना होता है ये सब पूजा में। तो देख सकते हैं जैसे हम लोग क्या होता है वैसे विधि विधान सारे आप लोग के एकदम सामने हैं, आप लोग को अच्छे से दिखा रही। और बस इसके बाद सब लोग अपने अपने जगह पे बैठेंगे। यहाँ पे मैं नाम ही देख रही हूँ कि मिक्स ना हो जाए, मतलब किसी और के थाली में गलत से ना चला जाए, क्योंकि स्टार्टिंग में जो जैसे लगाया है ना प्रसाद वैसे ही करना होगा। और फ्रूट वगैरह इसलिए हम लोग लगाते हैं कि अगर खीर में अगर कुछ कंकड़ वगैरह मिल जाता है तो फिर उसको छोड़ के हम लोग फ्रूट खा सकते हैं, इसलिए लगाते हैं हम लोग। तो बस इतना ही और इतना तो खा भी नहीं पाते, 1-2 निवाला खाता है, उसके बाद ऐसे ही पेट भर जाता है गाइस, क्योंकि सुबह से तो कोई पानी भी नहीं पीता है और लोग पानी पीते पीते ही परेशान हो जाते हैं। खाना क्या ही आदमी खाएगा, लेकिन प्रसाद है जो नियम है वो सब तो हमें करना ही होता है ना। तो सबसे मेन पूजा यही होता है खरना। और हम लोग अर्घ तो देते नहीं हैं, आप लोग को पता ही है। हम लोग बस अभी नारियल से ही करते हैं, सूप से जो अर्घ देते हैं वो अभी हम लोग नहीं करते हैं, ननद जी करती हैं तो वो देंगी अर्घ। और अभी यहाँ पे हम लोग अलग अलग एक मिट्टी का बर्तन होता है, हालांकि मिट्टी की जगह हम लोग पीतल का भी यूज़ कर सकते हैं, बट ज़्यादातर लोग हमारे तरफ ना मिट्टी का यूज़ करते हैं, जबकि मेरे पास एक पीतल वाला ऐसा बर्तन है। तो यहाँ पे हम लोग मिट्टी वाला ही लिए थे। सब लोग अपने अपने थाली से एक अलग निकालते हैं, उसमें से थोड़ा थोड़ा सा प्रसाद, और जो निकला हुआ प्रसाद होता है वो घर के जेंट्स खाते हैं, यानी कि कोई अगर बच्चा भी है लड़का तो वही खा सकता है। बोलते हैं कि लड़के लोग को ये प्रसाद नहीं देना चाहिए। अब ऐसा है मान्यता, तो मान्यता है। जब आप लोग इसमें ना लड़का लड़की वाला मत कमेंट कर दीजिएगा कि ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ शुरू से ऐसा चलता रहा कि वो जो निकला हुआ जो प्रसाद रहता है वो हमारे पति के भाई भतीजा, मतलब कोई भी हो घर का सदस्य खा सकता है। यहाँ पे हम लोग कलश बना रहे हैं, तो हम लोग एक ही कलश पति पत्नी हैं तो बना सकते हैं, हालांकि अलग अलग भी बना सकते हैं, बट हम लोग सोचे कि नहीं पति पत्नी है तो साथ में एक ही बनाएंगे। ननद जी का अलग ला दिए थे और भैया भाभी का था ही, तो पापा भी कभी उसी में हो गया था। तो यहाँ पे अच्छे से हम लोग कलश का स्थापना करें। गंगा जल हम लोग वहीं से लेकर के आए थे, क्योंकि हमें पता होता है कि काम होता ही है। और हम लोग प्रसाद में भी थोड़ा सा गंगा जल मिला देते ताकि वो शुद्ध हो जाए। यहाँ पे सब लोग अपना अपना पूजा का तैयारी कर रहे हैं, अपना खुद का अलग अलग एक दिया जलाएंगे, उसके बाद ही हम लोग प्रसाद जो है वो ग्रहण करेंगे। तो यहाँ पे पतिदेव को मैं कुछ कुछ बता रही हूँ, क्योंकि वो हर साल करते हैं लेकिन उन्हें थोड़ा सा याद नहीं रहता है। वो होता है ना कि औरत लोग को थोड़ा हर चीज़ नियम एकदम याद रहता है, जेंट्स लोग भूल जाते हैं, बाहर के कामों में इतना बिजी रहता है। तो यही कुछ कुछ चीज़ें जो है वो मैं उनको बता रही थी, पूछ रहे थे तो याद दिला रहे थे कि हाँ ऐसे ऐसे निकालना है, ऐसे करना है। तो बस अब हो चुका, अब हम लोग खरना करेंगे। अब बस हम लोग हुमाद जो है वो कर लिए हैं, और भाभी की मम्मी थोड़ा सा हेल्प कर रही है कि हुमाद का जो है वो हम लोग को उठने में नहीं भरा था, तो हुमाद वाला जो चीज़ था वो एक एक सामने से हो जा रहा था, और उसमें हुमाद करने के बाद ही हम लोग का पूजा पाठ जो है वो हो गया। अब हम लोग खाएंगे प्रसाद।